दोस्तों नमस्कार। यद्यपि बीएसपी प्रमुख मायावती और आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक और नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के बीच में रिश्ते कभी भी सामान्य नहीं रहे हैं, और ख़ास करके मायावती जी के साइड से, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद कई मौक़ों पर ये बोलते हुए नज़र आए हैं कि वो मायावती को अपना लीडर मानते हैं या फिर मायावती को ही देश के दलितों का वास्तविक प्रतिनिधित्व या नेता मानते हैं। लेकिन मायावती जो हैं वो कभी भी चंद्रशेखर आज़ाद को सपोर्ट करती हुई या चंद्रशेखर आज़ाद के पक्ष में बोलती हुई नज़र नहीं आती हैं। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया है कि मायावती जी इतना अधिक भड़क गई, इतना अधिक वो गुस्सा हो गई, नाराज़ हो गई चंद्रशेखर आज़ाद से कि उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को बरसाती मेढक तक बोल दिया। इस वीडियो के अंदर हम लोग इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब चीज़ें क्यों हुआ और क्यों मायावती जी इतना अधिक भड़क गए। दरअसल कहानी पूरा ये है कि जो नगीना से लोकसभा के सांसद हैं और आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में बीएसपी को लेकर के और जो बीएसपी के नवनियुक्त चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद, इनको लेकर के कुछ बयानबाजी कर दी। और जो स्टेटमेंट चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया है उसमें 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कि मायावती जी को चुभ गई। और वो 3 बातें क्या क्या बोली है चंद्रशेखर आज़ाद ने, उसको एक एक करके हम लोग यहाँ पर पहले देख लेते हैं, क्योंकि सभी मसले का जड़ यही 3 स्टेटमेंट है चंद्रशेखर आज़ाद का। स्टेटमेंट नंबर 1, जो पहली बात चंद्रशेखर आज़ाद ने बोली, वो ये बोली है कि जनता ने आकाश आनंद को नकार दिया है। पहला स्टेटमेंट, जनता ने आकाश आनंद को नकार दिया है। दूसरा स्टेटमेंट जो दिए चंद्रशेखर आज़ाद, वो भी आकाश आनंद से ही संबंधित है, और वो कहते हैं कि मजबूरीवश उनको पार्टी से निकाला जाता है और फिर पार्टी में वापस ले लिया जाता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास कोई भी विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए उनको मायावती जी कभी निकालती हैं और फिर कभी वापस ले लेती हैं। और तीसरा जो बयान दिया चंद्रशेखर आज़ाद ने, उसमें वो कहते हैं कि कांशीराम और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को अब हमारी पार्टी यानी कि आज़ाद समाज पार्टी ही पूरा करेगी। ये वो 3 बयान हैं चंद्रशेखर आज़ाद के, जिसके वजह से मायावती जी इनके ऊपर भड़क गई और इनको बरसाती मेढक तक बोल दिया। अब इन तीनों बयान के कारण से क्यों मायावती जी भड़की, इसके अंदर के जो निहितार्थ हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो आकाश आनंद को लेकर के बात चंद्रशेखर आज़ाद ने बोली है, आपको ये चीज़ पता है, भली भांति पता है कि आकाश आनंद को बीएसपी के अंदर न सिर्फ वापस लिया गया है, बल्कि मायावती जी ने आकाश आनंद का कद भी काफ़ी ऊंचा कर दिया है और उनको चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। यानी कि एक तरीके से बहुजन समाज पार्टी के अंदर आकाश आनंद की जो हैसियत है या आकाश आनंद का जो कद है वो नंबर 2 का हो गया। मायावती जी अगर नंबर 1 पर हैं तो आकाश आनंद नंबर 2 पर हैं। और एक तरीके से जो बहुजन समाज पार्टी है उसको पुनर्जीवित करने का और उसको राजनीतिक तौर पर सफल बनाने का पूरा जो जिम्मेदारी है मायावती जी ने, वो आकाश आनंद के कंधों पर दे दिया है। जब मायावती जी आकाश आनंद को इतना अहम जिम्मेवारी दिया है, इतनी अहम महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, और उन्हीं आकाश आनंद को लेकर के जब चंद्रशेखर आज़ाद इस तरीके की बात बोल रहे हैं कि जनता ने उनको नकार दिया है और उनके बीएसपी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, मजबूरी में इनको लेते हैं फिर हटा देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये बातें मायावती जी को चुभेंगी, मायावती जी को बुरी लगेंगी, और हुआ भी वही। जो तीसरा स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि कांशीराम और डॉक्टर अंबेडकर साहब का जो मिशन है अब उसको आज़ाद समाज पार्टी ही पूरा करेगी, तो इस बयान के माध्यम से कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद बीएसपी के कद को या बीएसपी को महत्वहीन करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको
इस स्टेटमेंट के माध्यम से कहीं ना कहीं वो ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब बीएसपी के अंदर वो बात नहीं रही जो एक समय में हुआ करती थी, बल्कि बीएसपी जो है वो अब एक तरीके से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है और एक तरीके से वो ख़त्म होने वाली है। यानी कि इस स्टेटमेंट के माध्यम से सीधे तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुजन समाज पार्टी के अस्तित्व पर कुठाराघात किया है और इसीलिए यहाँ पर मायावती जी भड़क गई। एक और बात यहाँ पर समझ लेना बेहद ज़रूरी है कि मायावती जी कभी भी चंद्रशेखर आज़ाद को पसंद नहीं की, कभी भी, शुरू से ही जब से ये पॉलिटिक्स के अंदर आए तब से लेकर के और आज तक कभी भी चंद्रशेखर आज़ाद के लिए इन्होंने कुछ भी सकारात्मक नहीं बोला है और कई मौक़ों पर इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर व्यंग और कटाक्ष भी किया है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद की लोकप्रियता इस देश में है, इसी से कोई इनकार नहीं कर सकता है। दलितों के अंदर इनकी काफ़ी लोकप्रियता है और वो लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अपने दम पर इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने नगीना से लोकसभा सांसद बने, चुनाव जीत गए और सांसद बन गए। इसी से आप समझ सकते हैं कि कितनी लोकप्रियता इस व्यक्ति की। तो इस लोकप्रियता से मायावती जी को शुरू से ही कहीं ना कहीं ये डर था उनके मन में कि कहीं ऐसा ना हो कि चंद्रशेखर आज़ाद धीरे धीरे इतना बड़ा नेता बन जाए कि हिंदुस्तान में वो दलितों का नेता कहलाने लगे। जो टैग मिला हुआ है मायावती जी को कि मायावती जी इस देश में दलितों की सबसे बड़ी नेता हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या कोई भी हिंदुस्तान का राज्य हो, तो मायावती जी को ये डर था कि ये टैग कहीं ना कहीं जो नगीना सांसद हैं चंद्रशेखर आज़ाद उनको न मिल जाए, कहीं चंद्रशेखर आज़ाद ऐसा नहीं हो कि वो बीएसपी को ख़त्म कर दें, बीएसपी की जो लोकप्रियता है, मायावती जी की लोकप्रियता जो है उसको ख़त्म न कर दें। इस बात का डर मायावती जी के मन में हमेशा से रहा है और इसीलिए वो कभी भी चंद्रशेखर आज़ाद के पक्ष में नहीं बोली है। हमेशा से एक तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद के साथ इनका 36 का आंकड़ा रहा है और इसके बाद जब इस तरीके का बयान चंद्रशेखर आज़ाद देते हैं तो स्वाभाविक है, बहुत ही जेन्युइन सी बात है कि मायावती जी इस पर उखड़ जाएंगी, इस पर वो काफ़ी गुस्सा हो जाएंगी, नाराज़ हो जाएंगी। और इसके बाद वो यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने एक अपना जो स्टेटमेंट रिलीज़ किया इस मसले को लेकर के। जब चंद्रशेखर आज़ाद ने इस तरीके का बयान दिया तो इसके जवाब में, इसके रिप्लाई में मायावती जी ने 3 ट्वीट किया है। इसमें जो तीसरा ट्वीट है वो बेहद महत्वपूर्ण है। पहले के जो ट्वीट हैं 2, उसमें वो अपनी पार्टी के बारे में, अपनी पार्टी के मिशन और मूवमेंट के बारे में बताती हैं, आकाश आनंद के बारे में बताती हैं। लेकिन जो तीसरा ट्वीट मायावती जी ने किया है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सीधे तौर पर जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं उनके ऊपर हमला करती हुई नज़र आती हैं इस तीसरे ट्वीट के माध्यम से। यद्यपि मायावती जी ने सीधे तौर पर नाम नहीं लिया चंद्रशेखर आज़ाद का, लेकिन जिक्र यहाँ पर उन्हीं का है। क्या कहती हैं अपनी ट्वीट में मायावती जी, उसको यहाँ पर देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मायावती जी कहती हैं कि वैसे भी कांग्रेस, भाजपा व समाजवादी पार्टी आदि पार्टियों के सहारे व इशारे पर चलकर बहुजनों की एकता व बीएसपी को कमज़ोर करने वाले बरसाती मेंढकों की तरह के संगठन व दलों के नेता चाहे निजी स्वार्थ में विधायक, सांसद व मंत्री क्यों न बन जाए, इनसे समाज का कुछ भला होने वाला नहीं है, लोग सावधान रहें। यानी कि इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को सिर्फ बरसाती मेढक ही नहीं कहा है, बल्कि इनके ऊपर ये आरोप भी लगाया है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या भाजपा के इशारे पर चलते हैं और ये कभी भी बहुजनों का भला नहीं कर सकते हैं। देश के अंदर जो दलित हैं उनका कभी भी भला नहीं कर सकते हैं, चाहे वो मंत्री बन जाए, विधायक बन जाए, सांसद बन जाए या कुछ भी बन जाए, वो इस देश के दलितों का और इस देश के बहुजनों का भला नहीं कर सकते हैं। बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या, जो बीएसपी है, जो बहुजन समाज पार्टी है, उसको कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। तो मायावती जी ने बड़ा ही तल्ख रुख अपनाया है और बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया दी है चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर के। और इससे आप समझ सकते हैं कि इस वक्त जो बीएसपी है, जो बहुजन समाज पार्टी है, वो कई तरीके की चीज़ों से जूझ रही है, खास करके अपना जो राजनीतिक अस्तित्व है उससे जूझ रही है। ये फैक्ट है, ये सच है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और इसीलिए मायावती जी ने कहीं ना कहीं आकाश आनंद को वापस लेकर के आने का काम किया है, क्योंकि इनके ऊपर जो बीजेपी के बी टीम होने का ठप्पा लगा हुआ था उससे इनकी पार्टी को नुकसान हो रहा था, क्योंकि उससे दलित जो समाज है वो कहीं ना कहीं मायावती से धीरे धीरे विमुख हो रहा था।
क्योंकि दलितों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात है कि बीजेपी एंटी दलित है, एंटी संविधान है और एंटी अंबेडकर है। और मायावती जी उसी पार्टी के साथ जा कर के खड़ी हो चुकी हैं जो कि दलितों का विरोधी है, संविधान का विरोधी है और बाबा साहब अम्बेडकर का विरोधी है। और इस चीज़ का एहसास कहीं ना कहीं मायावती जी को होने लगा था और इसीलिए वो अब आकाश आनंद को सीधे तौर पर चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। और दिल्ली के अंदर जो सरकारी आवास इनको मिला हुआ था उसको भी मायावती जी ने छोड़ दिया है। और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं वो ये इशारा या संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब वो केंद्र सरकार के साथ नहीं है, यानी कि अब वो बीजेपी के साथ नहीं है। बीजेपी का जो बी टीम का ठप्पा इनके ऊपर लग चुका है, कहीं ना कहीं वो इससे मुक्ति पाने की कोशिश कर रही है ताकि दलितों का जो विश्वास है, जो भरोसा है, उसको वापस से जीता जा सके और अपनी पार्टी की जो खोई हुई ज़मीन है उसको फिर से एक बार प्राप्त किया जा सके। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आते हैं तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।